हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्लासेस हैं, कितने क्लासेस हैं इसके अकाउंट्स की कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, मीनिंग क्या है और प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम की। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो अकाउंट क्लास बनाई गई वो मेनली दो है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आगे फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट को डिवाइड किया गया रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। तो एक एक करके कवर करते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, कि नाम से क्लियर है कि पर्सनल अकाउंट जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सन को, यानी कि किससे जुड़ा होगा, जो पर्सन से, उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। पर्सनल अकाउंट जो रिलेट करता है इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से या फिर इंस्टीट्यूशन से, इसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे मोहन का अकाउंट हो गया, अकाउंट ऑफ रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स, ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स। ये सारे एग्जाम्पल है पर्सनल अकाउंट के, यानी कि जितने भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसका रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, जब पर्सनल अकाउंट की होंगी उसमें रूल फॉलो किया जाएगा कि डेबिट दैट पर्सन की, उस पर्सन को हम डेबिट कर देंगे जो रिसीव करेगा। जो पर्सन रिसीव करने वाला होगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा उस पर्सन को जो गिवर होगा, देने वाला होगा। रूल कहते हैं डेबिट दैट पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग, जो पर्सन कुछ रिसीव करेगा उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट दैट पर्सन अकाउंट, उस अकाउंट को, जैसे पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हु गिव समथिंग, जो कुछ दे रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पे की गई 20,000 हरी को, तो यहाँ पे हरी को पे गए, टू का मतलब होता है को, यानी कि हरी को पे किए गए हैं। तो यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, हरी, क्योंकि हरी को पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे रूल कहता है डेबिट दैट पर्सन, कहता है उस पर्सन को डेबिट करेंगे जो रिसीव करेगा। तो इस केस में रिसीव करने वाला पर्सन कौन है, हरी। तो यहाँ पे हरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट करने वाला डेबिट उस पर्सन को किया था जो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे डेबिट कर दिया हरी को। अब जब वो पे किया जाएगा हरी को पैसा तो कैश चला जाएगा, तो टू में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव करे, हरी, तो हरी को हमने डेबिट कर दिया 20,000 से और क्या चला गया, कैश, कैश को कर देंगे क्रेडिट। ऐसे अनदर एग्जांपल, अगर रिसीव हुआ है पैसा, फ्रॉम होता है से, मतलब मोहन से पैसा आया। अब क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है, किस से आ रहा है, मोहन से, यानी कि अब यहाँ पे गिवर कौन है, देने वाला कौन है, मोहन। तो यहाँ पे रूल हमने अभी कवर किया था कि हम क्रेडिट में उस पर्सन को करेंगे जो कुछ दे रहा होगा, देने वाला कौन है यहाँ पे, मोहन। तो मोहन के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आ क्या रहा है, कैश, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में मोहन अकाउंट होगा, क्योंकि मोहन के यहाँ पे गिवर है और क्रेडिट द गिवर। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, कि जो पर्सन रिसीव करेगा उसको डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला उसको क्रेडिट कर दें। तो यहाँ पे इस केस में देने वाला कौन है, मोहन, तो मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि ये पता चल पाए बिजनेस को कि किस पर्सन से कितना पैसा लेना है और किस पर्सन को कितना पैसा देना है। तो आगे जो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है ये भी फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं 3 टाइप के, कि जो पर्सनल अकाउंट है 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो जैसे नेचुरल बर्थ होते हैं, जिसमें हम जैसे लोग आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो आते हैं जिनको इंसानों ने नाम दिया होता है, जैसे कंपनी, फर्में, बैंक्स, ये सारे आ जाते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए, जिनको इंसानों ने नाम दिया है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करके चलेंगे। एक एक करके कवर करते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो कहता है ये वो अकाउंट बनता है, उन लोगों का अकाउंट बनता है जिनका बाय नेचर, मतलब नेचुरली बर्थ होता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग को शामिल किया गया है, जिसमें हम जैसे लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोहन अकाउंट हो गया, सोहन अकाउंट हो गया, सीमा अकाउंट, निर्मला अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सारे शामिल किए जाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ये वो अकाउंट्स आते हैं इसके अंदर जिनको
इंसानों द्वारा क्रिएट किया जाता है, इंसानों द्वारा जिनको नाम दिए जाते हैं कि दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन बींग। जैसे हम जैसे इंसानों का ह्यूमन बींग का एग्जिस्टेंस होता है, वैसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का ह्यूमन बींग की तरह एग्जिस्टेंस नहीं होता। तभी तो इसको आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, नकली। यानी कि यहाँ पे इंसानों द्वारा इनको पहचान दी जाती है। जब इंसानों द्वारा पहचान दी जाती है तो उनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। जैसे कोई भी फर्म होगी है, कोई भी लिमिटेड कंपनी अकाउंट होगी है, क्योंकि फर्में भी इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, कंपनियां भी इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, तो ये सारे हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो भी अकाउंट्स होते हैं क्लब के, इंश्योरेंस कंपनी के, और जो अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वो सारे शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव नाम से क्लियर है कि ये ऐसा अकाउंट होगा जो किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करके चलेगा। कहते हैं कि ये वो अकाउंट है जो किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर दिसंबर मंथ की सैलरी देनी बाकी है एम्प्लॉयज़ की, यानी कि दिसंबर मंथ की सैलरी अभी दी नहीं है एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। क्योंकि जब खर्चा हो जाता है लेकिन उसकी पेमेंट बाकी रहती है, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी दिसंबर मंथ का काम तो करवा ले एम्प्लॉय से, लेकिन अभी उनकी सैलरी नहीं दी है, तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है। इसको किस नाम से दिखाया जाता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। ये रिप्रेजेंट करके चलते हैं कि अब भी सैलरी देनी बाकी है, यानी कि होम सैलरी हैव टू पेड। कहता है अभी ये बाकी है सैलरी देनी, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सैलरी को, कि सैलरी देनी बाकी है। ये जो टर्म है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जो इसको दिखाया जाएगा, इस कारण से इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जो दिखाया जाएगा। अनदर एग्जांपल अगर लिए जाएं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अगर इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर दी जाती है तो उसे प्रीपेड, यानी प्री होता है पहले, पे मतलब कि पैसा चला गया है, एडवांस में जब पेमेंट कर दी जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम की, उसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो प्रीपेड वर्ड लग गया ना, ये प्रीपेड रिप्रेजेंट करता है कि इंश्योरेंस है जो ऑलरेडी पेमेंट की जा चुकी है। ऐसे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट क्या चुका है, ड्यू हो चुका है, अब इसकी पेमेंट मिलनी बाकी है। ऐसी अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये सारे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का जो शो करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है अकाउंट की, वो होती है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस पाया जाता है, उसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। तो इसके अंदर शामिल किया था प्रॉपर्टीज़, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे रियल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारे हमारे पास रियल अकाउंट के पार्ट माने जाते हैं, जो रियल में एग्जिस्टेंस में होते हैं, जिनकी मनी के अंदर वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, तो जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाएगी उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि फर्नीचर है जो परचेज किया गया, फर्नीचर परचेज किया गया, फर्नीचर रियल अकाउंट के अंदर आता है। ये टेंजिबल असेट्स होते हैं जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर जब परचेज किया जाएगा तो फर्नीचर आएगा, तो यहाँ पे रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जब फर्नीचर को खरीदा गया तो उससे कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, कैश, तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। तो ट्रांजेक्शन्स क्या कर देंगे इसकी रिकॉर्ड में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू में कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चीज़ चलेगी, कैश। तो इस कारण से इसको हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जानना होता है। रियल अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जानना होता है कि वेरियस प्रॉपर्टी जो बिजनेस के पास कितनी है, जो मनी के टर्म में है, और जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल पाता है। अब रियल अकाउंट भी आगे फर्दर दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट वो होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, टेंजिबल है वो। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इसमें वो ट्रांजेक्शन्स को शामिल किया जाता है जिनको फिजिकली हम देख या छू नहीं सकते, जिनका फिजिकली एक्सटेंस नहीं होता, लेकिन मनी के अंदर उसकी वैल्यू जरूर होती है, वैल्यूएबल होती हैं वो। टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं ये वो अकाउंट होते हैं जो टच भी किए जा सकते हैं,
फेल्ट भी किए जा सकते हैं, मेज़र भी किए जा सकते हैं, परचेज और सेल भी किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। इट शुड बी नोटेड दैट, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो बैंक अकाउंट है ये रियल अकाउंट नहीं है, बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये हमने अभी ऊपर कैटेगरी पढ़ के आए थे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के, उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। सिंस इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी, क्योंकि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करके चलता है, बैंकिंग कंपनी के अकाउंट को रिप्रेजेंट करके चलता है, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रखते हैं। इसके अंदर हमने कैश अकाउंट तो शामिल कर लिया बच्चों, बैंक अकाउंट शामिल नहीं किया। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करती है ये एक्सप्लेनेशन से कि कैश अकाउंट तो ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर हमने रख ली, वो टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आ गई है, लेकिन हमने बैंक अकाउंट को इस कैटेगरी में नहीं रखा, क्योंकि बैंक अकाउंट ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैटेगरी के अंदर आता है। ध्यान रखना ये फ़र्क बच्चों। इंटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको देख या छू नहीं सकते, लेकिन वैल्यूएबल जरूर होते हैं, इसको मनी के टर्म में मेज़र जरूर कर सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुडविल हो गई है, पेटेंट हो गई हैं, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट एटसेट्रा, तो ये हमारे पास आएंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में। इनको हम बैलेंस शीट की असेट से शो करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल असेट्स होती है, ये मनी के टर्म में मेज़र की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, इनकम होती है, उनको शामिल किए जाते हैं। खर्चों के एग्जाम्पल अगर लेके चलें, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, डिस्काउंट देना, बैड डेट। अगर इनकम की बात की जाए, कमीशन रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, डिस्काउंट रिसीव होना। रूल क्या कहते हैं? डेबिट करेंगे खर्चों को और लॉसेस को, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो सारे डेबिट कर दिए जाएंगे, जितनी भी इनकम्स होंगी और गेन्स होंगी वो सारे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों इनकम और गेन दोनों में फ़र्क होता है। जो इनकम होती है ये ऑपरेटिव एक्टिविटी से आती हैं, गेन्स जो होते हैं ये नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी से आते हैं। अब ऑपरेटिव एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी कौन सी होती है? अगर मान लेते हैं कि जो बिजनेस है वो कपड़े का है, तो जब कपड़ा बेच के जो कमाया जाएगा वो ऑपरेटिव एक्टिविटी का इनकम कहलाएगा, जिसे हम इनकम के अंदर शामिल करेंगे। नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन से, बिजनेस ऑपरेशन से कमाया नहीं गया पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े को रखने के लिए बॉक्सेस बनाए होते हैं दीवारों के अंदर, अगर वो लकड़ी के बॉक्स सेल कर दिए गए हैं, उससे जो पैसा आया है वो नॉन ऑपरेटिव इनकम कहलाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का मतलब कि वो मेन बिजनेस नहीं है, बल्कि वो तो कभी कभार की जाने वाली एक्टिविटी से पैसा आता है, उसे गेन की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पे जितनी भी इनकम होगी, गेन होगी, उसको हम क्रेडिट में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पेड की गई है यहाँ पे सैलरी 20,000। अब सैलरी जब पे की गई, सैलरी क्या कहलाएगी? खर्चा। खर्चे को क्या कर देंगे? डेबिट। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जब सैलरी की पेमेंट की जाएगी तो उससे कैश चला जाएगा। जब कैश चला जाएगा, टू में कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया? कैश। तो इस कारण से कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे अगर लेके चलें, रिसीव हुआ 5,000 कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ, रिसीव होना मतलब कि इनकम। इनकम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। जब रिसीव हुआ है तो मतलब पैसा आया है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ गया? कैश आ गया। इस कारण से डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। और इनकम जो कमीशन है वो इनकम कहलाते हैं, तो क्रेडिट कर देंगे इनकम अकाउंट को। इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, टू में कमीशन अकाउंट। तो जो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है नॉमिनल अकाउंट का, क्या रहता है कि जो नॉमिनल अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ नाम ओनली, यानी कि इसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ ये नाम मात्र होते हैं। क्योंकि इस अकाउंट को इसलिए ओपन किया जाता है ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कि नेचर या फिर हेड क्या है, कैश पे करने के लिए। अगर नॉमिनल अकाउंट ना होता तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है मैनेजमेंट को ये जानने के लिए अलग अलग किस एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा पे किया गया, सैलरी में कितना गया, रेंट में कितना गया, कमीशन में कितना गया है। इस कारण से नॉमिनल अकाउंट का जो प्रिपेयर किया जाता है ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पे जो इसका इंफॉर्मेशन होता है अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या मिलते हैं? कितना पैसा खर्च किया गया वेरियस हेड के ऊपर और कितना इनकम रिसीव हुआ है वेरियस हेड से एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी किसी अकाउंट के आगे, नॉमिनल अकाउंट के आगे या फिर पीछे प्रीफिक्स होता है पहले, सफिक्स होता है पीछे, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या फिर पीछे कुछ वर्ड लगा दिए जाते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट से
पर्सनल अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने पढ़ा कि नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट के नॉमिनल के अंदर आते हैं, क्योंकि रेंट पे करना यानी खर्चा, खर्चे को हम किस में दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर अभी ये रेंट पे करना बाकी है या फिर एडवांस में पे कर दिया तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि अभी तक रेंट देना बाकी है, दिया नहीं गया, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। प्रीपेड रेंट मतलब कि एडवांस में रेंट पे कर दिया गया है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ऐसे सैलरी अकाउंट अभी हमने पढ़ा कि सैलरी खर्चा होती है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड है तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगी, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का जो बताएगी। कमीशन अकाउंट अभी हमने कवर किया, कमीशन रिसीव हुआ तो इनकम, पे की तो एक्सपेंस, ये नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा होती है। लेकिन अभी अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग है या फिर कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया गया तो खर्चा, अगर मिल गया तो इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है या फिर अभी इंटरेस्ट अक्रिय हो चुका है, मतलब कि अक्रिय हो चुका, अभी मिला नहीं है, ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है, उसको हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में रख देना है। तो जब नॉमिनल अकाउंट के या तो प्रीफिक्स या फिर सबफिक्स कोई वर्ड लग जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट है जो बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास बच्चे क्लासिफिकेशन बनती थी। आई होप कि आप क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।